फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली बुनियादी अहमियत की हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स में पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। दीगर ब्रदर अक़वाम के साथ मिलकर इस तरजीह को तसलसल के साथ बयान किया और तक़वियत दी गई। 1967 से पहले की सरहदों के साथ और अल-कुद्स शरीफ के बतौर उसके दारुल हुकूमत होने के एक मजबूत और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। गवर्नर केपी को कल शाम 4 बजे तक नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म। अगर गवर्नर ने हलफ नहीं लिया तो फिर स्पीकर को हिदायत है कि हलफ ले। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौमुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी के लिए दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले पर कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गवर्नर केपी की सरजनिश की। कहा कि आपको केपी में होना चाहिए, आप केपी जाएं और अपना आईनी और कानूनी फरीजा अदा करें। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को हिदायत की है कि वो अपना जहाज गवर्नर को दें ताकि वो केपी पहुंचे। लाहौर में पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट दिलचस्प और सनसनीखेज तीसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें और जनूबी अफ्रीका को 226 रन दरकार। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 277 रन का हदफ दिया है। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 51 रन स्कोर किए हैं। इससे कबल दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम महज 167 रन बनाकर आउट हो गई थी और जनूबी अफ्रीका को फतह के लिए 277 रन का हदफ दिया था। पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया, तो इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुँचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट। मैंने कभी भी हल्फ लेने से मना नहीं किया, हमेशा कहा है कि कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मेरा जो आइनी फर्ज है वो अदा करूंगा। मैं आज रात हर सूरत में केपी के पहुंच जाऊंगा। जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है और हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया। आज जमहूरियत और कानून की फतह हुई। अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली के फ्लोर पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया, कल हमें 90 वोट मिले। पीटीआई रहनुमा असफ कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। जुनेद अकबर बोले कोई हुकूमत छीनने की कोशिश करता है तो हर हद तक जाएंगे, आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे। हम आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये अलग बात है कि फिर बाद में बाइकाट की गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइकाट की वजह ये नहीं थी। बाइकाट की वजह ये थी कि पॉलिटिकल पार्टी एक पेश पे नहीं। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला का इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। गवर्नर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को इस्तीफे की तस्दीक के लिए पेश होने की हिदायत की है। अदालत नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। मुज़ाकरात की कोशिश, तशद्दुद से बाज रहने की अपील, अवामी इमलाक को नुकसान न पहुँचाने का मशवरा। TLP ने नहीं माना। इंतजामिया और पुलिस ने सब्र और तहम्मुल से बात की, लेकिन क़यादत ने हुजूम को तशद्दुद पर उकसाया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हुजूम ने पथराव किया, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया, आनी डंडों से हमले किए। एक पुलिस एहलकार शहीद। तसादुम में TLP के 3 कारकुन और एक राहगीर जान से गया। मुतशद्दिद मुजाहिरीन से अवामी इमलाक को नुकसान और महफूज रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेरिंग और लाठी चार्ज किया। मुत्तादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 रिजवी समेत मुजाहिरीन की आला क़यादत कारकुनों को छोड़कर फरार हो गई। सिर्फ एक दिन की रूपोशी के बाद लाहौर पुलिस ने हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों रहनुमा अचानक मंजर आम से गायब हो गए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि खुफिया जराये और टेक्निकल ट्रैकिंग की मदद से उनका ठिकाना मालूम कर लिया गया है।
हुक्काम ने दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से खुद सुपुर्दगी की हिदायत की है। पुलिस ने खबरदार किया है कि अगर किसी ने उनकी मुआवनत की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. अमरीकी सदर मैन ऑफ पीस अमन के हकीकी अलमबरदार शहबाज शरीफ की नोबेल इनाम देने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अमन के हुसूल के हवाले से आज तारीख़ी दिन, सख्त मेहनत के बाद कामयाबी मिली, मुआहदे से लाखों जानें महफूज हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में अमन के लिए दिन रात काम किया। उनकी ये खिदमत काबिल सताइश हैं। उनकी बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा तुर्क हम मनसब हक्कान फैदान से भी मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात शर्म अल शेख में गज़ा पीस समिट के मौके पर हुई। इसहाक डार ने अमरीका और तुर्की के अमन किरदार पर तशक्कुर का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम पर भी जोर दिया।